हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं MCS 011 जून 2019 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज के क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन आर गिवन एज इनपुट। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम हमें दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमें यूजर से एज अ इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइमिंग लेना है। ओके और साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में ये नोट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके हमें आंसर निकालना है। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, जो कि हेडर फाइल है हमारी। और ये हर प्रोग्राम से पहले हेडर फाइल जरूरी होती है, नहीं तो एग्जाम में आंसर पूरे लिखने के बावजूद भी मार्क्स पूरे नहीं मिलते, क्योंकि ये हेडर फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहां से अपना शुरू करते हैं मेन फंक्शन विच इज वॉइड मेन। अब उसके बाद हमें क्या क्या इनपुट लेना है यूजर से, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइमिंग। तो चलिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फ्लोट प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल लिखते हैं हम, कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेट, और टाइम के लिए हम लेंगे इंटीजर वेरिएबल और टाइम। तो यहां पे हमने अपने जो जो वेरिएबल्स हमें चाहिए वो हमने डिक्लेयर कर लिए। देन उसके बाद अब हम यूजर से ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए प्रिंटफ में सिंपल लिखेंगे कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ठीक है, तो अब हमने ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। स्क्रीन पर प्रिंट करने के बाद हमें यूजर की इनपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ। ये भी एक मेथड है। और हमारी सबसे पहली वैल्यू जो है वो है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमने क्या लिया, फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड एफ। फ्लोट के लिए एफ यूज होता है। ओके, एंड सेकेंड वैल्यू रेट, तो रेट भी हमारी फ्लोट है। फ्लोट के बाद हमारी थर्ड है डी, एंड वो है टाइम। तो ये हमारे वैल्यूज के लिए प्लेस होल्डर था। अब हम यहां पर लेंगे कि किस वेरिएबल में हमें स्टोर करना है। तो यहां पे एम्परसेंड प्रिंसिपल, कॉमा एम्परसेंड रेट, कॉमा एम्परसेंड टाइम। तो हमारे पास अब प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है हमें यूजर से। ठीक है, तो उसके बाद अब हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे
और उस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, तो अब हम यहां पर एक वैल्यू और लेते हैं विच इज फ्लोट, क्योंकि इन तीनों का कैलकुलेशन करके हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू ही मिलेगी। फ्लोट टाइप मीन्स कि हमारी हमें जो इंटीजर वैल्यू मिलेगी उसमें पीछे पॉइंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम फ्लोट ले रहे हैं ताकि पूरी की पूरी वैल्यू एग्जैक्ट प्रिंट हो। ओके, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने लिया ऐसा ही। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा ही इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब प्रिंट करते हैं हमारा मैसेज। प्रिंट एफ ये हमारी वैल्यू किस टाइप की आएगी, फ्लोट टाइप की। तो हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज डॉट टू एफ डबल कोट्स बंद, देन उसके बाद यहां पर SI। ठीक है, और अब बंद करते हैं हमारा मेन ब्लॉक। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमने यहां पर ये डॉट टू एफ क्यों लिखा है। तो सपोज अगर हमारा जो आंसर है वो आंसर 20,000.000 आएगा। ठीक है, अगर यहां पर हमने 2F लगा रखा है तो 2F लगाने की वजह से सिर्फ डेसिमल की दो वैल्यूज, पॉइंट के बाद दो ही वैल्यू प्रिंट होंगी। अगर आपको 3 वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप सिंपली यहां पर 2 की जगह 3 लिख सकते हैं, या फिर जितनी भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी है आप उतनी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6th, जो कि बहुत ही इजी था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।